आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज और गोरखपुर मोतीराम अड्डा से कृपा शंकर चौधरी की विशेष रिपोर्ट। मोतीराम अड्डा स्थित गिट्टी प्लांट के कारण गुल हो सकती है गोरखपुर मंडल की बिजली। जी सही सुना आपने। नियमों को ताक पर रख क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी मिलने का नतीजा है कि गोरखपुर के मोतीराम अड्डा के देवरिया मार्ग स्थित गिट्टी प्लांट से पेड़ पौधों के साथ स्थानीय जन समुदाय परेशान है। इसके अलावा गिट्टी प्लांट से सटे 33/11 केवी, 220 केवी और 400 केवी के पावर प्लांट हैं, जिससे स्थानीय सहित गोरखपुर महानगर, देवरिया, महाराजगंज के अलावा अन्य जगहों पर विद्युत सप्लाई होती है। संबंधित अधिकारियों की माने तो गिट्टी प्लांट से उड़ने वाले धूल से लाखों करोड़ों के ट्रांसफार्मर जल सकते हैं और सप्लाई ठप हो सकती है। विचारणीय बात यह है कि घने कस्बे, पेड़ पौधों, विद्यालय और बाजार के बगल इस पावर प्लांट के लगने की संस्तुति कैसे दी गई? क्या संस्तुति देने वाले धरातलीय परीक्षण नहीं किए या संस्तुति मिलने का कुछ और ही कारण है? एक तरफ बिजली का संकट उत्पन्न होना और दूसरी तरफ वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कहां तक जायज है? अगल बगल के लोग बताते हैं कि वे छतों पर कपड़े नहीं सुखाते क्योंकि वे गंदे हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रदूषण से सांस लेने की दिक्कत होती है। चिंतनीय बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी जिले के संबंधित अधिकारियों की नज़र आखिर इस पर क्यों नहीं पड़ी? आइए जानते हैं विद्युत विभाग के परेशान अधिकारी क्या कहते हैं इसके बारे में और कैसे कैसे क्या क्या समस्या उनके सामने है खड़ी। गिट्टी प्लांट मोतीराम में अवस्थित है, उससे अपने इस बिजली घर को क्या कुछ दिक्कत हो रही है क्या? जो कहाँ से है? हाँ, इस गिट्टी प्लांट से हमारे यहाँ जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह, उसके इंसुलेटर पे गिट्टी बैठ जाने से उसकी कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है और डैमेज होने के चांसेस हैं। अगर ये इसको नहीं हटाया गया तो आगे चल करके अगर कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर का बूस्टिंग वगैरह डैमेज होता है तो गोरखपुर सहित देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज सभी जगह पर बिजली बाधित हो सकती है। जो उपकरण जैसे डैमेज होने वाले उपकरण हैं, उनकी लागत लगभग कितनी होगी? ट्रांसफार्मर के हमारे 3 ICT ट्रांसफार्मर है, जिसके कई करोड़ में लागत है और वो सारे पूरे सब स्टेशन की लागत मान सकते हैं, क्योंकि उसको डैमेज होने से जितने सारे इंसुलेटर लगे हैं सारे डैमेज हो सकते हैं इससे। इस संबंध में कोई शिकायत की गई है कहीं? हाँ, थाने पे दिया गया था इस संबंध में सूचना, और इसके बारे में अगर इसको एनओसी है या नहीं ये जानकारी नहीं है और हमारे तो सही से एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक बहुत ही गोरखपुर का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बगल में इस तरह के प्लांट नहीं लगाने चाहिए। ठीक, धन्यवाद। में जो गिट्टी का प्लांट है, इससे जो धूल कण उड़ रहा है उससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे 2 नुकसान होते हैं। जो गिट्टी प्लांट लगा है मोतीराम में, हमारे विद्युत उपकेंद्र मोतीराम अड्डा के बगल, जस्ट बाउंड्री के बगल में एक गिट्टी प्लांट लगा हुआ है। जब गिट्टी प्लांट संचालित होती है, जब चलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल के कण और धूल निकल करके हमारे विद्युत उपकेंद्र मोतीराम के जो ट्रांसफार्मर और उससे लगे हुए इक्विपमेंट पे गिरता है, जिससे हमारे और पूरे हमारे उपकेंद्र में फैलता है, जिससे हमारे 2 नुकसान होते हैं। पहले जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य पे वो फेफड़ों पे असर पड़ रहा है। जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल से हमारे फेफड़ों और जो भी उसको बचाव के रास्ता होना चाहिए, लेकिन ये बहुत से प्रभावित होता है। इससे जो है उनको बीमार होने की संभावना बनी हुई है। इससे बीमारियां टीबी या कोरोना की गंभीर बीमारियां जैसे होने की संभावना बनी हुई है। दूसरी बात कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे उपकेंद्र में लगे हुए करोड़ों संपत्ति की मटेरियल लगे हुए हैं, वो जब डस्ट ऊपर पड़ती है तो हमारा करंट जो है सरफेस से चलती है, कंडक्टरों के सरफेस से चलती है। जब ये डस्ट ऊपर पड़ती है तो उसका अवरोध उत्पन्न होता है। जब अवरोध उत्पन्न होता है तो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, ओस की बूंदें पड़ती हैं, तब वो स्पार्क होने लगता है, क्योंकि करंट में जब अवरोध उत्पन्न होगा तो स्पार्किंग होगी तो उससे लगे हुए इंसुलेटर और ट्रांसफार्मर में लगे हुए बुशिंग वो ब्लास्ट कर जाएंगे और इससे जो है ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होंगे, लाइनें बंद हो जाएंगी, पूरे एरिया में अंधकार छा जाएगा। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको रोकना अत्यंत
आवश्यक है और ये यहाँ रिहायशी इलाके से हटाकर कहीं दूर स्थानांतरित